मिल गया, मुझे उस दूसरी पहेली का जवाब मिल गया। उसका जवाब है ध्रुव तारा। हाँ, मैं भी ध्रुव तारे के लिए निकलता हूँ। रुको बालवीर, क्या तुम्हारे पास ध्रुव तारे के बारे में पूरी जानकारी है? ध्रुव तारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। धरती के घूमने की वजह से सूर्य, चंद्र और बाकी सारे तारे अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन मैंने अभी जब ध्रुव तारे का निरीक्षण किया तो वहां मुझे एक नई और अजीब सी चीज दिखाई दी। क्या? ध्रुव तारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। हो सकता है जिसने ये पहेलियों का मायाजाल बनाया है उसी ने ये दरवाजे बनाया, जिसमें से सिर्फ एक दरवाजा छुपी शक्ति तक पहुंचने का सही रास्ता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है बालवीर। तिम्नासा को खत्म करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तैयार हूं। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो और सफल होकर लौटो। ध्रुव तारे पर जाने से पहले मैं पृथ्वी पर एक जरूरी काम पूरा करना चाहता हूं शौर्य। चल 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 इधर चल। परियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो विवान। परियों, एक बार फिर से आपकी स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है विवान। अंकल, ये लीजिए, पानी पीजिए। मम्मी कहती है कि प्यासी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। लीजिए। ए रुक, पहले तू पी। क्यों? ओह, समझ गया। आपको डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, इसलिए ना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखा सर, एकदम प्योर वाटर है। लीजिए। पानी परी, अब आप इस पानी में नींद की दवाई मिला दीजिए ताकि ये लोग कम से कम 8-10 घंटे के लिए गहरी नींद में चले जाएं। ठीक है विवान। अगर आप लोगों को भी प्यास लगी है तो हेल्प योरसेल्फ। ये लीजिए। ये लीजिए। तुझे हमें पानी पिलाने की बहुत जल्दी है। वो मम्मी कहती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को पानी पिलाऊंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए लीजिए। बस ये लास्ट है। इन्होंने पानी पी लिया तो मैं आसानी से सबको
लोग आप लोग चुप जाओ। करुणा, पूनम जरा नहीं करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में। अरे हाँ हाँ, सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना जी? डॉक्टर, अरे अरे नहीं दादाजी, वो टेरेस पे ही है, मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम में है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया पहले वो पूरा कर लेता। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। माँ, मैं विवान के साथ रहता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। आप? हाँ, दीपू तुम विवान के पास जाओ, हम दोनों यहाँ संभालते हैं। हाँ हाँ बेटा। घर के अंदर जाने के बदले ये डब्बू बाहर किसको हिम्मत देने जा रहा है? समथिंग इज रियली फिशी हियर। आखिर पहेली सुलझा ही नहीं तुमने नकाब खुश। इसी पल का तो इंतजार कर रही थी मैं। तुम जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी।
रोतारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। मम्मी, ये क्या पंखा कर रहे हैं टीएस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अपनी पूरी टीम को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। ये क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग। चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंटी, मोंटी उठ। एक विकेट और गिर गया। आप सब 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी, मोंटी कुछ नहीं है, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं,
हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटेगी नहीं, जाके देख क्या जा। ठीक है भाई, फटाफट। मोंटी, मोंटी, अंकल। मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप! ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप! अंकल मुझे प्यास भी लगी है और घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। उठ! नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ! नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ! नहीं, उठ! नहीं। बैठ, बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप! मोंटी, मोंटी उठ! विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपने पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला पर भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहां पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा।
लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मद्दू लोग कहां से आ गए? क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। मोंटी, मोंटी उठना, मोंटी। मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी, अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है। चित्रकार बन गए तुम तो जब्दारी। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों भाई राजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिमनासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं अक्रूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अक्रूर जी, ये जब्दारी भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिमनासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जाके ये पद्मिनी जी राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही है पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बहन। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बहन, छड़ा झटका नहीं उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? 250 रुपए ना? ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई,
नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा। अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा। No chinta, no fear, when dost is here. अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्दाली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर! मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जब ताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। थैंक यू दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो।
अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेकर जाएंगी। फिर से अपना पैर तुड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई हूँ। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। हाउ रूड! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी, मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे। ये क्या भैमार, मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। प्रेमनासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो पालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है, आर्या पार। What? Pluto से वॉइस? है ना अमेजिंग? This is impossible. इम्पॉसिबल तो तुम हो। तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर